हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल A1 मैथ्स बाय आर्यन सर में आपका स्वागत है। आज आपके सामने मैं जो चैप्टर लाया हूं उस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, जिससे एग्जाम में 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज इसका फर्स्ट क्लास है। आप नंबर यानी आप समझ रहे होंगे कि संख्या होता है। नंबर यानी संख्या, यानी जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं हमको इस चैप्टर में पढ़नी है। संख्या कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो सभी मैं आपको बताऊंगा। तो हम लोग चलते हैं अपने सेशन की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सबसे पहले प्राकृत संख्या, सबसे मेन पर सबसे मुख्य संख्या है ये प्राकृत संख्या। यानी आपसे कोई पूछे कि ये प्राकृत संख्या क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, तो क्या जवाब दीजिए? तो आपको कहना होगा कि गिनती जिस डिजिट से शुरू होती है उसी को हम लोग प्राकृत संख्या कहेंगे। जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 अनंत तक इनफिनाइट तक। तो हम लोग ने क्या बताया, प्राकृत संख्या को इंग्लिश में हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, इसीलिए इसे n से सूचित करते हैं। और यह गिनती की संख्या होती है तो 1 2 3 ये इनफाइनाइट तक होती है। काउंटिंग, क्योंकि धरती पर काउंटिंग अभी कभी खत्म नहीं हुई है, ना काउंटिंग खत्म होती है ना टेबल खत्म होती है, आपको पता है। तो ये इनफाइनाइट तक जाएगी। अगला जो संख्या हम लोग को पढ़ना है वो संख्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं हम लोग? तो पूर्ण संख्या जो है गिनती की ही संख्या को कहते हैं जिसमें जीरो शामिल रहता है। यानी जीरो से लेके गिनती की सारी संख्याओं को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, इसीलिए इसे W से सूचित किया जाता है। यानी 0 1 2 3 ये इनफाइनाइट तक होता है, यानी अनंत तक होता है। आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में सिर्फ 0 का अंतर है। यानी आपसे कोई ऐसे पूछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, तो आपका जवाब होगा 0। और पूछे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है, तो जवाब होगा 1। अब आप देख रहे हैं कि जो प्राकृत संख्या बनी हुई है यही मेन संख्या है। इसमें बहुत प्रकार की संख्याएं पढ़नी है, उन्हीं सबको हम लोग अभी परिभाषित करेंगे और समझेंगे। प्राकृत संख्या का निर्माण दो संख्याओं से हुई है, विषम संख्या और सम संख्या। आप ध्यान से देखिएगा तो अल्टरनेट पर यह विषम संख्या है। 1 3 5 7 9 11 13 15 ये जितनी संख्याएं हैं ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं हैं। और ये जो संख्याएं नजर आ रही है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 ये सभी सम संख्या है। यानी सम संख्या का कोई हमसे परिभाषा पूछेगा तो आपको ये बोलना है कि सम संख्या वैसी प्राकृत संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी 2 से पूरा पूरा कटे, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 डॉट डॉट इनफाइनाइट। और विषम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7। अब ध्यान से देखिए तो पता चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी दोनों मिलकर गिनती बन जाती है, यानी प्राकृत संख्या बन जाती है। प्राकृत संख्या के दो प्रकार और होते हैं, वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो पहले होते हैं अभाज्य संख्या, यानी रूट संख्या। ये रूट संख्या क्या होता है आप समझने की कोशिश कीजिएगा।
एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या, एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या जो खुद से कटे यानी खुद से पूर्णतः विभाजित हो और एक से पूर्णतः विभाजित हो, किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे हम लोग अभाज्य या रूट संख्या कहते हैं। आप एक बात अभी से ध्यान रखिएगा कि इस दुनिया में जितने भी संख्याएं हैं वह सभी संख्याएं 2 डिजिट से तो जरूर कटती है, एक खुद से यानी स्वयं से और दूसरा 0 से। वैसे सारी संख्याएं जो है वह दो संख्याएं से जरूर कटती है। अगर तीसरी कोई संख्या से कटे तो भाज्य संख्या कहते हैं और नहीं कटे तो अभाज्य संख्या कहते हैं। ये हुआ। जैसे आप एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे, वैसी प्राकृत संख्या जो एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे हम लोग अभाज्य या रूट संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 ... ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसमें आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताइए सबसे छोटी सम संख्या कौन है, तो 2 है। सबसे छोटी विषम संख्या कौन है, तो 1 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है। सबसे छोटी अब विषम अभाज्य संख्या कौन है, तो वो 3 है। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है। इसमें 2 एक ऐसा सम संख्या है अभाज्य संख्या में कि सिर्फ 2 ही जो है सम संख्या है, अदरवाइज जितने भी इसमें एग्जाम्पल आएंगे वो सभी विषम संख्या के ही एग्जाम्पल आएंगे। दूसरा जो पढ़ना है हम लोग को, वह पढ़ना है भाज्य यानी यौगिक संख्या। भाज्य यानी यौगिक संख्या, ये किसे कहते हैं हम लोग, भाज्य यानी यौगिक संख्या? तो ये मैं आपको बता दूं कि एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या जो एक से कटे भी, स्वयं से भी कटे और किसी अन्य संख्या से भी कटे, उसे हम लोग यौगिक और या भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 ... एक ही बात इसमें ध्यान आपको रखनी है कि एक न अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य, ये आपको ध्यान रखनी है। एक ऐसी संख्या है जो न अभाज्य है और न भाज्य है, ये आपको ध्यान रखनी है। इस प्रकार से आपको प्रश्न बनाने थे, जैसे प्रश्न आते हैं। मैं आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे आते हैं। आपसे कोई पूछ दे कि विषम संख्या, अगली विषम संख्या आने के लिए इसमें कितना जोड़ना होता है, कितने जोड़ने पर आती है, तो यह 2 जोड़ने पर आती है। नेक्स्ट विषम संख्या 2 जोड़ने पर आती है। नेक्स्ट सम संख्या भी 2 जोड़ने पर आती है। नेक्स्ट प्राकृत संख्या 1 जोड़ने पर बढ़ती है। नेक्स्ट पूर्ण संख्या 1 जोड़ने पर बढ़ती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अब आपको संख्या जो पढ़नी है वो संख्या है पूर्णांक। पूर्णांक पढ़नी है। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक भी एक प्रकार का गिनती का ही संख्या है, लेकिन पूर्णांक में आपको जोड़ घटाव यानी धनात्मक ऋणात्मक सभी मिलेंगे और 0 भी मिलता है। यानी मैं यह कह सकता हूं कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0 होते हुए प्लस इनफाइनाइट तक की संख्या को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0 होते हुए प्लस इनफाइनाइट तक की संख्या को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। 0 की जो लेफ्ट साइड में है उसे हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक,
ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, और 0 के जो राइट साइड में है उसे हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब देख पा रहे होंगे कि अगर 0 से लेफ्ट साइड में है तो ऋणात्मक पूर्णांक, 0 से राइट साइड में है तो धनात्मक पूर्णांक, तो 0 किस में आएगा, धनात्मक में या ऋणात्मक में? तो आपको याद रखनी है कि 0 एक ऐसी संख्या है जो न धनात्मक होती है और न ऋणात्मक, इसी के प्रकार जैसे एक नाभाज्य होता है नभाज्य, उसी प्रकार से 0 न धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक, ये आपको ध्यान रखनी है। तो इतने संख्याएं हम लोगों ने पढ़ा, हम लोग में इसमें और भी संख्याएं पढ़नी है, लेकिन हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में कल पढ़ेंगे, और कल हम लोग का प्रश्न भी स्टार्ट हो जाएगा चैप्टर नंबर 1, जो इसमें क्या क्या पढ़ने हैं मैं आपको बताऊंगा, किस प्रकार की फॉर्मूलाएं पढ़नी है वो मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, गुड नाइट।